जेईई मेंस की तैयारी में आखिरी के कुछ महीने सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। और एक सवाल जो लगभग हर स्टूडेंट को परेशान करता है वो ये है कि फिजिक्स में 80 से ज्यादा नंबर कैसे लाए जाएं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और एक ऐसा स्मार्ट रोड मैप तैयार करेंगे जो मंजिल तक पहुंचने में वाकई मदद करेगा। चलिए शुरुआत एक थोड़ी कड़वी लेकिन 100% सच्ची बात से करते हैं। ये जो सोच है ना कि कुछ चैप्टर्स छोड़कर काम चल जाएगा, ये जेईई मेंस के नए पैटर्न में सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक गलती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अब पेपर मुश्किल सवालों से नहीं बल्कि आसान सवालों के वॉल्यूम से रैंक तय करता है। आज हम यही समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे निपटने का सही तरीका क्या है। तो क्या ऐसा महसूस हुआ है कि जेईई फिजिक्स का पेपर अब पहले से थोड़ा आसान हो गया है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपका अनुभव नहीं है। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में एक अच्छी खबर है? चलिए इस पेपर आसान है वाले जाल को समझते हैं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स अनजाने में फंस जाते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो बहुत अच्छी खबर है कि ज्यादातर सवाल सीधे फॉर्मूले पे आते हैं, मतलब अच्छा स्कोर करना बिल्कुल संभव है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इसी वजह से कट ऑफ आसमान छू रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक भी सिली मिस्टेक, एक छोटी सी कैलकुलेशन एरर आपकी रैंक को हजारों से नीचे गिरा सकती है। ये एक ऐसा अपराध है जिसकी कोई माफी नहीं है। तो फिर इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है अपनी तैयारी की सोच में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव लाना। ये वो नियम है जिस पर हमारी पूरी की पूरी योजना टिकी होगी। और ये नियम है चौड़ाई गहराई से ज्यादा जरूरी है। ब्रेड्थ ओवर डेप्थ। तो ये ब्रेड्थ ओवर डेप्थ का नियम आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बल्कि एक जनरल प्रैक्टिशनर बनना है। किसी एक दो टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी है, बल्कि सिलेबस के हर एक चैप्टर को कम से कम बेसिक लेवल पर छूकर जाना है, ताकि हर जगह से आसान मार्क्स बटोरे जा सकें। ये स्लाइड इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से बता रही है। एक गहरा कुआं खोदने वाला नहीं बनना है, एक ऐसा माली बनना है जो पूरे बगीचे से फल तोड़ सके। हमारा लक्ष्य हर चैप्टर से आने वाले उन आसान सवालों को पकड़ना है, ना कि किसी एक चैप्टर के सबसे मुश्किल सवालों के जाल में हमेशा के लिए उलझे रहना। चलिए इसको एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स रोटेशन या फ्लूइड्स जैसे चैप्टर्स को पूरी तरह छोड़ देते हैं। लेकिन क्या ये जानते हैं कि इन्हीं चैप्टर्स से कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टर्मिनल वेलोसिटी का सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाता है? ये +4 मार्क्स हैं, ये फ्री के मार्क्स हैं जो जेब में रखे हैं, लेकिन चैप्टर छोड़कर उन्हें खुद ही फेंका जा रहा है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि क्या नहीं करना है, पर सवाल ये है कि करना क्या है। हमें अपनी एनर्जी सबसे ज्यादा कहां लगानी है? देखिए, प्राथमिकता तय करना ही यहां जीत की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर पिछले कुछ सालों के पेपर्स का एनालिसिस करें ना, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। लगभग 50% पेपर, आधा पेपर सिर्फ इन 4 यूनिट से आता है जो स्क्रीन पर दिख रही हैं। मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। ये नॉन नेगोशिएबल हैं। इनको मास्टर कर लिया मतलब आधी जंग तो वैसे ही जीत ली। अब इन हाई इम्पैक्ट एरियाज को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है हाई यील्ड यूनिट्स जो पेपर की रीढ़ की हड्डी हैं, और दूसरे हैं मेरे सबसे पसंदीदा लड्डू मार्क्स वाले टॉपिक। ये वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं जैसे लॉजिक गेट्स या ईएम वेव्स, जिन्हें सिर्फ 30 मिनट में तैयार करके एक सवाल पक्का किया जा सकता है। इन्हें छोड़ना तो मतलब जानबूझकर मार्क्स गंवाना है। ठीक है, रणनीति तो अब एकदम साफ है, लेकिन असली सवाल यह है कि इस स्ट्रैटेजी को अगले 60 दिनों के एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए। ये 60 दिन आपकी रैंक तय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज से ही, अभी से ही क्या करना शुरू करना है। ये 3 सबसे जरूरी एक्शंस हैं जिन्हें आज से ही अपनी आदत बनाना है। पहला, एक फॉर्मूला डायरी बनाइए। इसमें हर चैप्टर के सिर्फ फॉर्मूले, जरूरी कॉन्सेप्ट्स और स्पेशल केस लिखिए और रोज सुबह 15 मिनट इसे रिवाइज कीजिए। दूसरा, स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। हर सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एक सिली मिस्टेक हजारों रैंक पीछे कर सकती है। और तीसरा, डर का सामना कीजिए। हर हफ्ते कम से कम एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए। गलती कॉन्सेप्ट की थी, कैलकुलेशन की थी या टाइम मैनेजमेंट की? तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? अगर एक लाइन में कहूं तो स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो मेहनत के साथ साथ सही दिशा में मेहनत करता है।
चलिए इस बातचीत की अंतिम और सबसे बड़ी सीख पर आते हैं। इस एक लाइन को ना अपने स्टडी टेबल के सामने लिख लीजिए, इसे याद रखिए। जेईई मेंस अब ज्ञान की गहराई का नहीं बल्कि ज्ञान की चौड़ाई का खेल बन चुका है। जिसने हर चैप्टर को छू लिया, हर टॉपिक को देख लिया, आखिर में वही जीतेगा। और अंत में ये एक सवाल है जिसके साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। क्या सिर्फ कड़ी मेहनत हो रही है या स्मार्ट तरीके से मेहनत हो रही है? अपनी तैयारी के बारे में सोचिए, इस रणनीति को अपनाइए और अपनी मंजिल की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट।